बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सुनसान और खामोश शहर में इमरान नाम का एक मशहूर सौदागर रहता था। दिन में उसकी दुकान लोगों से भरी होती, लेकिन रात होते ही वह जगह अजीब खौफनाक खामोशी में डूब जाती। लोग कहते थे कि इमरान का तराजू कभी गलत नहीं होता, मगर कुछ लोग यह भी कहते थे कि रात के वक्त उसकी दुकान के गिर्द साए हरकत करते हैं। एक रात इमरान ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि रेगिस्तान के बीच एक सियाह साया खड़ा है, जिसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही हैं। उस साये के गिर्द अजीब मखलूकात घूम रही थीं, आधा इंसान, आधा जानवर, जिनकी सांसें भी सुनाई नहीं देती थीं। साया ने इमरान को इशारा किया और रेगिस्तान की तरफ बुला लिया। सुबह उठते ही इमरान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी दिन उसे पता चला कि रेगिस्तान के पार एक ऐसा मुल्क है जहां रेशम सोने से महंगा बिकता है। इमरान ने इसे ख्वाब का इशारा समझा और काफिला तैयार कर लिया। जैसे ही सफर शुरू हुआ, रात के वक्त ऊंट बेचैन हो जाते। रेत के टीलों के पीछे से लंबे कद के साए उभरते और फिर गायब हो जाते। कुछ नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने रेत के जिन देखे हैं जो हवा के साथ चलते हैं। एक रात सख्त आंधी आई। आंधी के बीच इमरान ने देखा कि आसमान के नीचे लंबे पंजों वाली मखलूकात चल रही हैं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। जब आंधी रुकी, काफिला बिखर चुका था। इमरान तन्हा रह गया। दूर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे रेगिस्तान जिंदा हो। भटकते हुए तीसरे दिन इमरान एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था, लेकिन उसका साया ठीक तरह जमीन पर नहीं गिर रहा था। फकीर ने कहा, तुम्हें रेगिस्तान ने पहचान लिया है। इमरान घबरा गया। रात को जब वह सोया तो उसने देखा कि झोपड़ी के गिर्द सफेद आंखों वाली छोटी मखलूकात घूम रही हैं, जो दीवार पर चढ़कर फुसफुसा रही थीं। सुबह फकीर ने इमरान को एक पत्थर दिया, जो ठंडा होते हुए भी जिंदा महसूस होता था। फकीर बोला, यह पत्थर रेगिस्तान की अमानत है। यह तुम्हें सच और झूठ में फर्क दिखाएगा। फिर उसने इमरान को रास्ता दिखा दिया और खुद अंधेरे में गुम हो गया। आगे का सफर हैरत अंगेज था। इमरान जहां भी सौदा करता, उसे बेपनाह मुनाफा होता, लेकिन हर रात वह देखता कि उसके गिर्द वही मखलूकात खड़ी हैं, खामोश, घूरती हुई। वापस आते हुए एक सुनसान गांव में उसने देखा कि लोग भूख से मर रहे हैं। अचानक हवा तेज हुई और रेगिस्तान के जिन फिर नजर आए। इमरान ने पत्थर निकाला। इस बार उस पर लिखा चमक उठा, जो दौलत छुपाई वो तुम्हें खा जाएगी। इमरान का जिस्म कांप उठा। उसने अपना माल गांव वालों में बांट दिया। जैसे ही आखिरी चीज दी, मखलूकात चीख मारकर रेत में घुल गईं और पत्थर धूल बनकर हवा में उड़ गया। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त इमरान की दुकान के बाहर अजीब साए और अनजानी मखलूकात दिखाई देती हैं। शायद रेगिस्तान अब भी अपना हिसाब बरकरार रखे हुए है, और जो सौदागर लालच करता है, उसे रेगिस्तान फिर बुला लेता है।